40-45 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो तक का रेट होता है। बहुत अच्छा रेशियो होता है, बहुत कम दवाएं लगती हैं, उत्पादन सीधा दोगुना हो जाएगा। सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर, यही थोड़े बहुत कीट, थोड़ा चबाने वाला कीट भी इसमें लगता है। तो वही आसान सी दवाई जो बहुत सस्ती होती, नीचे जड़ों में उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, इसलिए फंगीसाइड का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में एक स्प्रे के बाद दूसरे स्प्रे में करते जाइएगा। बड़ी आसान क्रॉप है, अच्छा खासा उत्पादन देगी, लंबी चलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। ये सीज़न चल रहा है, फरवरी का महीना है। इस समय नई फसल का सीज़न चल रहा है। सवाल उठता है कि कौन सी फसल करें जो अच्छा खासा उत्पादन दे, अच्छा खासा पैसा दे। ऐसे में आपके लिए मैं एक सदाबहार क्रॉप की चर्चा करने वाला हूं आज, जो आपको कम से कम लागत में अच्छा उत्पादन देगी, लंबे समय तक चलेगी और कम से कम मिनिमम आप मान लीजिए कि उसका 15 से लेके और 40-45 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो तक का रेट होता है। बहुत अच्छा रेशियो होता है, बहुत कम दवाएं लगती हैं। और जी हाँ, मैं चर्चा करने वाला हूँ आज करेला की। करेला की खेती एकदम बेल वर्गीय फसलों में सबसे बेहतर और सबसे महंगी क्रॉप होती है। ये खीरा को भी मात दे देती है। हालांकि खीरा का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, पर खीरा कम समय वाली फसल है। पर करेला एक ऐसी फसल है, अगर आप करेला की खेती करते हैं, करेला की बेल लगाते हैं, तो करेला मिनिमम कम से कम 4 महीने से लेकर 6-7 महीने तक चल जाता है, एक लंबे समय तक चलता है। इस समय अगर आप करेला की बुवाई करते हैं फरवरी के महीने में, ये पूरा फरवरी में बुवाई करेला की हो जाएगी, मार्च बुवाई हो जाएगी, अप्रैल बुवाई हो जाएगी। अप्रैल के बाद से करेला अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बहुत अच्छे रेट रहते हैं। कभी रेट दबता नहीं है। करेला में कोई खास ज़्यादा बीमारी नहीं लगती है। अगर आप इसको तार बांस पे लगाएं, पंडाल बना के लगाएं, बंधाई पे लगाएं, तो काफ़ी बेहतर होता है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ज़मीन में अगर लगाते हैं आप तो ये कम समय चलेगा, और अगर तार बांस पे लगाते हैं, बंधाई करते हैं, थोड़ा सा पंडाल, कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है, बहुत कम तार बांस में इसका काम चल जाता है। तो बंधाई पे आप समझ लीजिए कि पूरा 1.5 गुना उत्पादन बन जाता है। अगर आप बेड बनाकर और मल्चिंग पर बुआई करते हैं तो हमेशा एक सीट की बुआई करिएगा। 1 से 1.5 फुट पे आप आराम से लगा सकते हैं। 4-4 फीट पे बेड बना के उस पर मल्चिंग कर दीजिए, 1 से 1.5 फीट पे होल कर दीजिए और एक बेल को तार से बांध दीजिए, तो उत्पादन सीधा दोगुना हो जाएगा। अगर आप करेले को चाहते हैं कि ये लंबा चले, उसकी बेल सूखे ना, तो हेलीकॉप्टर डोज का यूज करिए। हेलीकॉप्टर डोज की वीडियो, पूरी जानकारी आपको चैनल पे मिल जाएगी। कम से कम दवा करेला में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है सुंडी की। सुंडी आती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, मक्खी आती है, हल्की फुल्की आती है, बाकी वही सारी कीट होते हैं। सघन पेस्ट, थ्रिप्स काफ़ी आता है। सफ़ेद मच्छर जैसे खीरा में आता है, खीरा से कम मात्रा में करेला में आता है। सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर, यही थोड़े बहुत कीट, थोड़ा चबाने वाला कीट भी इसमें लगता है। तो वही आसान सी दवाई जो बहुत सस्ते में, अगर आप 10 दिन से 12-15 दिन के अंतराल पे कंटिन्यू अगर दवाई करते हैं तो करेला की क्रॉप को अच्छे से ले पाएंगे। कोई ज़्यादा बीमारी नहीं होती, नीचे जड़ों में उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, इसलिए फंगीसाइड का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में एक स्प्रे के बाद दूसरे स्प्रे में करते जाइएगा। बड़ी आसान क्रॉप है, अच्छा खासा उत्पादन देगी, लंबी चलेगी। तो ये जानकारी थी। ये सीज़न इस समय चल रहा है, आप इसकी अभी बुआई कर सकते हैं, या ये कहिए कि आप इसकी फरवरी से लेके और जुलाई अगस्त तक इसकी बुआई करते रहेंगे। जिस महीने में जब भी आपको समय मिले, जब भी आपका खेत खाली हो, कभी भी आप बुआई करिएगा। ये पूरे सीज़न फरवरी से लेके अगस्त महीने तक इसकी बुआई होती रहती है। इसकी खेती कंटिन्यू चलती रहती है। कम लागत में खेती की जा सकती है। अगर आप पहली बार खेती करने जा रहे हो तो निश्चित रूप से आप बिना डरे करेला का चुनाव कर सकते हैं। ये आपका पैसा नहीं खाएगा, जितना पड़ेगा देगा। अगर अच्छी थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो बहुत कम केयर, बहुत कम खर्चे में ये आपको अच्छे खासा उत्पादन दे देगा। करेले का औसत उत्पादन 100-125 कुंटल से 150 कुंटल के आसपास तक 1 एकड़ में निकल जाता है। लेकिन अगर आप क्रॉप को थोड़ा ज़्यादा चला लेंगे
तो ये 200-250 कुंटल पर भी चला जाएगा। पर ये इतना जब ही जाएगा जब आपकी बेड पर और पंडाल पर बंधाई से करेला किया होगा। अगर मिट्टी में होगा तो आप समझिए इससे सीधा आधा उत्पादन हो जाएगा। फल की क्वालिटी नहीं आएगी, फ्रूट साइज में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर बंधा होगा तो मार्केट अच्छा मिलेगा, फ्रूट साइज अच्छी मिलेगी, कोई बड़ी खर्च नहीं, लागत नहीं होती। अधिकतम आप ऐसा लागत मान लीजिए इसकी कि मेरे हिसाब से इसका पूरा खर्चा 1 एकड़ में 20 से 25 हज़ार रुपये के एवरेज में पूरा मैनेजमेंट में सीड के हो जाता है। इससे ज़्यादा लागत नहीं लगती है। तो ये जानकारी मेरे पास थी, मैंने सोचा आप तक पहुँचाऊँ, मैंने पहुँचा दी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। लोग ज़्यादातर सीड की बात करते हैं कि कौन सा सीड चाहिए, तो करेला का हाइब्रिड सीड किसी भी कंपनी का ले लीजिए। यूके का बहुत अच्छा आता है, चमन अमन का आता है। जिस भी कंपनी का लेंगे, हाइब्रिड का लेंगे, सीड का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन अगर हाइब्रिड का लगाएंगे तो ज़्यादा लंबा चलेगा, देसी लगाएंगे तो कम चलेगा। बस थोड़ा सा इतना फ़र्क होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।